आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नर्सरी, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक ऑल इन वन, चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नेम बर्ड्स नेम। बर्ड्स नेम का मतलब होता है बच्चों पक्षियों के नाम। जो नंबर 12। हम अगले पेज पे चलते हैं और इस पेज पे हमें कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं। और जो ये पक्षी हैं सारे बच्चों हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं? आसमान में दिखाई देते हैं। आसमान में ही दिखाई देते हैं ना। थोड़ा बहुत हमें ये थोड़ा बहुत कहीं पे बैठे होते हैं, पेड़ पे बैठे होते हैं या कहीं पे भी दीवार पे कहीं पे भी बैठ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये हमें उड़ते दिखाई देते हैं। और तुम्हें पता भी है उड़ते कैसे हैं? उड़ के दिखाओ। अपनी अपनी सीट पे खड़े हो और उड़ के दिखाओ मुझे कैसे उड़ते हैं। जल्दी से अपने हाथों को ऐसे करो, ऐसे। हाँ, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। तो ये हम इन पक्षियों के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें इस तस्वीर में, ये जो ब्लैक रंग का हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों हम। तो यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है? क्रो। क्या है बच्चों? क्रो। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ेंगे तो CROW तो बन जाएगा बच्चों क्रो। क्रो का मतलब होता है कोआ। क्या होता है? कोआ। और जो बच्चा बोलेगा नहीं ना उसको आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक हम बोलते नहीं है फिर हमें बोलना नहीं आता। तो सब बच्चों ने ध्यान देना है अच्छे से। अगले वाली तस्वीर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे है पिजन। क्या है बच्चों? पिजन। पिजन की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? PIGEON तो बन जाएगा बच्चों पिजन। पिजन का मतलब होता है कबूतर। और जो ये कबूतर है, कबूतर पे एक गाना भी बना हुआ है। सुना है तुमने? नहीं सुना? मैं बता देती हूँ। एक गाना है, कबूतर जा जा जा। पहले ना ये कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, तो इसलिए इस पे एक गाना भी बना हुआ है। अगले वाली तस्वीर में हम जाएं और देखें तो यहाँ पे हमें एक पक्षी दिखाई दे रहा है। के बाद यहाँ पढ़ें तो ये क्या है? ये डक। अगर इसकी स्पेलिंग को पढ़े तो DUCK तो बन जाएगा बच्चों डक। डक का मतलब होता है बत्तख। क्या होता है? बत्तख। बत्तख हम जैसे पानी वाली जो जगह होती है ना, जैसे झील पे, किसी भी तालाब में, इस तरीके से हमें यहाँ पे वहाँ क्या दिखाई देती है? डक दिखाई देती है। उनमें से भी कुछ बच्चे जू पे गए होंगे और तुमने वहां पे डक को देखा होगा। और जो वहां पे जो डक देखी थी उसका क्या कलर था? हाँ, सफेद कलर था। उसके बाद यहाँ पे जाएं इस तस्वीर पे तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है हैन। क्या दिखाई दे रही है? हैन। इस स्पेलिंग को हम पढ़ें तो HEN। धीरे धीरे उस स्पेलिंग को देखें, समझें और पढ़ें तो हमें आ जाएगा। तो ये क्या है बच्चों? हैन। हैन का मतलब होता है मुर्गी। मुर्गी हमें क्या देती है? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। हाँ, ये हमें देती है अंडे, जैसा कि शिक्षा ने बताया। और ये जो हमने अपने ABCD वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ना, H फॉर हैन। हाथ नीचे करो, बैठ जाओ। के बाद अगले वाली तस्वीर में हम देखें तो इस तस्वीर में हमें एक हरे कलर का पक्षी दिखाई दे रहा है। तो हम पढ़ें तो ये क्या है बच्चों? पैरेट। क्या है? पैरेट। इसकी स्पेलिंग को पढ़ें PARROT।
तो बन जाएगा पैरेट। पैरेट मीन्स तोता। तोते पे तो हमने एक पोयम भी याद की हुई है ना तुमने सबने। कौन सी पोयम है? हाँ, तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ। इसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है? चोंच इसकी लाल। तो ये हमने पैरेट पढ़ा। के बाद इस तस्वीर पे हम देखें तो ये हमें यहाँ पे प्यारी सी क्या दिखाई दे रही है? पैरो। पैरो का मतलब बच्चों चिड़िया। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो SPARROW, तो बन जाएगा स्पैरो। स्पैरो का मतलब चिड़िया। और जो चिड़िया की आवाज होती है कैसी होती है? हाँ, ची ची ची। और कई जो छोटी छोटी चिड़िया होती है ना उनकी तो बहुत ही अच्छी लगती है हमें। तो हमने यहाँ पे स्पैरो को पढ़ा। के बाद यहाँ पे आए तो ये भी हमें इसके जैसी ही लग रही है, लेकिन हम देखेंगे कि ये है क्या। के बाद यहाँ पढ़ें तो BOOLBOOL, तो बन जाएगा बच्चों बुलबुल। ये क्या है? बुलबुल। के बाद हमने यहाँ पे बुलबुल को सीखा, बुलबुल को पढ़ा, है ना। के बाद ये इधर तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है किंग फिशर। किंग फिशर का मतलब होता है किंग फिशर। इसको किंग फिशर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फिश खाता है और इसकी जो चोंच होती है बहुत लंबी होती है। ये ना पानी के अंदर बहुत ध्यान से मछलियों को ढूंढता है। जैसे ही इसे मछली मिलती है ये जल्दी से उसको पकड़ के खा जाता है। तो ये हमने किंग फिशर को सीखा, किंग फिशर। तो इस तस्वीर में हमने कुछ पक्षियों के बारे में जाना। तो आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से ध्यान में लाना है। और जब भी तुम सोचो तो इसकी को याद करना कि इस आपने किस देखी थी। और ना कोशिश करना कि तुम इंग्लिश में बोल पाओ इन्हें। जैसे हमने यहाँ पे पिजन पढ़ा, डक पढ़ा, हैन पढ़ा। तो वैसे तो तुम हिंदी में बोलते हो लेकिन आपने इंग्लिश में बोलने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। बोलोगे ना सारे? हाँ, तो बोलना है सबने। थैंक यू सो मच।